वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इस पर मैसेज करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, मैथ्स की क्लास में अगला टॉपिक है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब मिश्रण को स्टडी करेंगे हम। मिश्रण में मोस्टली किसी भी एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला है आपका अनुपात पे बेस्ड, दूसरी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके प्रतिशत पे बेस्ड, और जो तीसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो रहते हैं आपके लाभ और हानि पे बेस्ड। हम बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे अनुपात के क्वेश्चंस को, मतलब अनुपात में ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के मिश्रण के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम इनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि 14 रुपए पर केजी मूल्य वाले चावल को 11 रुपए पर केजी मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 11.6 रुपए पर केजी मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ये। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं इनमें, हम पहले महंगी जो क्वांटिटी होती है वो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम इसमें सस्ती क्वांटिटी को, इनको लिखते हैं हम। बीच में जो रहता है आपकी बीच में क्वांटिटी रहती है मिश्रण की। नीचे जो इनका रेशियो आता है वो रेशियो आता है यहाँ पर महंगी क्वांटिटी में से आपकी मिश्रण की क्वांटिटी घटती है और यहाँ पर घटती है मिश्रण की क्वांटिटी में से सस्ती क्वांटिटी। ये जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला आपका चलता है। तो इसी फॉर्मूले पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, पहले कितने मूल्य वाला लिया हुआ है चावल, 14 रुपए पर केजी वाला। अगला कितने रुपए का लिया है, 11 रुपए पर केजी वाला। अब इन दोनों के मिश्रण को कितने रुपए में बेचा है उसने, 11.6 में। हमें पूछा है कि उसका अनुपात क्या होगा, मतलब 14 रुपए पर केजी वाले को और 11 रुपए पर केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टोटल जो मिश्रण है वो 11.6 रुपए में बिके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14 में से 11.6 माइनस करेंगे और इधर 11.6 में से 11 को माइनस करेंगे। इसका वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.6, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2.4। यहाँ से जब इसको कैंसिल किया, ये एक बार कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ आपका 4 बार, मतलब इसका रेशियो कितना निकल के आया, 1:4, 1:4 निकल के आया। जो 14 रुपए पर केजी वाली वैल्यू है वो 1 अनुपात में मिलाई जाएगी और जो 11 रुपए पर केजी वाली वैल्यू है वो 4 अनुपात में मिलाई जाएगी। मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात कितना दिया है, 4:3। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 3 लीटर, 4 लीटर, 15 लीटर और 10 लीटर। इसको बेसिक से ही हम सॉल्व करेंगे। अल्कोहल और जल की मात्रा कितनी दी है, 4:3। अल्कोहल ले लिया, यहाँ वाटर ले लिया, इनकी मात्रा कितनी दी है हमें, 4:3 दी है। 5 लीटर जल मिलाने पर उनका अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। मतलब हमने क्या मिलाया है, जल मिलाया है, वाटर मिलाया है हमने। अल्कोहल की मात्रा दोनों जगह सेम है, तो जल में अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 का। लेकिन हमने 2 यूनिट इक्वल कितने के हैं हमारी, 5 लीटर के। 2 यूनिट कितने के इक्वल है, 5 लीटर के। तो यहाँ से 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट होगी आपके 5/2, मतलब 2.5 लीटर के बराबर।
यहाँ से आपकी एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2.5 लीटर। तो हमें पूछा है कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। मिश्रण में एल्कोहल कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है। तो यहाँ से 4 की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2.5 मतलब 2.5। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10 लीटर। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु को 2000 रुपये पर केजी लागत वाली धातु ए और 400 रुपये पर केजी लागत वाली धातु बी को A/B मतलब 3:1 के अनुपात में से मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है। तो इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ये। तो इसमें जो धातु ए का मूल्य क्या दिया है, 2000 रुपये, और धातु बी का मूल्य क्या दिया हुआ है, 400 रुपये, और इनका अनुपात क्या दिया है, 3:1। हमें इसमें मिश्रण की वैल्यू नहीं दी है, मिश्रण की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पर 2000 रुपये, और बी की वैल्यू कितनी दी है, धातु बी की वैल्यू 400 रुपये। मिश्रण की वैल्यू हमें नहीं पता, हम उसको x मान लेते हैं। और यहाँ पर जो इनका अनुपात दिया है वो अनुपात दिया है आपका 3:1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2000 में से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे, नीचे क्या करेंगे, x में से हम 400 को माइनस करेंगे। अब इनका रेशियो कैसे लिखा जाता है, रेशियो लिखा जाएगा इस वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो रेशियो लिखा जाएगा ये वाला, और इस वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो इसका रेशियो लिखा जाएगा इसके सामने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो वैल्यू क्या होगी, 6000 माइनस 3x, 1 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस 400। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x वाली वैल्यू एक साइड, विदाउट x वाली एक साइड, मतलब ये इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ये 6000 प्लस कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि ये वैल्यू इधर थी माइनस में, जब हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस, और ये वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 3x। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6400। तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे, x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1600 रुपये। x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पर, 1600 रुपये। 1600 रुपये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर 1600 नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। ऑप्शंस हमें इस बेसिस पे दिए हुए हैं। तो यहाँ से जब हम 8 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 12800 रुपये। कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी 12800 रुपये इसका 8 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन है कि समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 3:1, और दूसरे में क्या दिया है इनका अनुपात, 5:2। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम बेसिक से ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम कंटेनर ए की बात करते हैं। कंटेनर ए की बात करते हैं तो उसमें दूध मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। अगर बात करते हैं दूसरे कंटेनर की मतलब बी की बात करें तो इसमें दूध और पानी का अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 5:2। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे
तो दूध का अनुपात जो है अलग निकल के आएगा और वाटर का जो पानी का अनुपात है वो अलग से निकल के आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, जब इनको मिलाएंगे तो यहाँ से दूध का अनुपात आपका कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी दी है 7 दी है। यहाँ से पहले कंटेनर में आपका मिल्क कितना हो जाएगा 3/4 प्लस दूसरे कंटेनर में मिल्क कितना हो जाएगा 5/7। ये हमने कैसे लिया नीचे, ये जो पार्ट है 3 पार्ट है दूध का, टोटल कितने में से 4 में से, और अगले में क्या दिया है 5 पार्ट है दूध का, कितने में से है आपका 7 में से। ये काय का रेशियो निकल के आया है, ये मिल्क का रेशियो निकल के आया है। हमें क्या निकालना है, मिल्क का रेशियो निकालना है वाटर से। तो अब वाटर की वैल्यू लेंगे, वाटर की वैल्यू आपकी कितनी होगी, पहली 1/4 प्लस अगली कितनी हो जाएगी 2/7। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 28। यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे, 4 से ये कितनी बार डिवाइड हुआ 7 बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 7 से ये कितनी बार डिवाइड हुआ 4 बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, इसका भी आपका रेशियो कितना एलसीएम कितना निकल के आएगा 28। यहाँ से इसका 4 का जब इसमें डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी आपकी 7 इंटू ऊपर वाली वैल्यू को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 किया, प्लस करके 7 का जब इसमें डिवाइड किया आपका फैक्टर आया 4, इसका मल्टीप्लाई किया 2 से। नीचे दोनों में सेम वैल्यू है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ऊपर की वैल्यू इसको लेकर चलेंगे। ऊपर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 21 + 20, रेशियो किससे निकलेगा 7 + 8 से। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। मतलब हमें आंसर मिल चुका है 41:15, 41:15। जब इन दोनों कंटेनर को इस रेशियो को मिलाएंगे तो मिश्रण हमें किस रेशियो में मिलेगा 41:15 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। 20 लीटर के मिश्रण में अनुपात कितना दिया है 3:7 और 36 लीटर के मिश्रण में अनुपात कितना दिया है स्पिरिट और जल का 7:5। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हमें मिश्रणों की वैल्यूज दी है तो हम इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। पहले मिश्रण में पहला मिश्रण कितने का दिया है, हमें पहला मिश्रण दिया है 20 लीटर का, इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या दिया है 3:7। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, मतलब इसको हम 3/10 और इसको 7/10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगला मिश्रण कितने का दिया है 36 लीटर का दिया है, इनका रेशियो कितना दिया है 7:5। इसी तरीके से इनको भी हम इनकी टोटल वैल्यूज को अपॉन में लिख सकते हैं। टोटल कितना होगा 12, तो इनके अपॉन में हम 12 लिख देंगे। ये इनका रेशियो दिया है। अब इनकी जब हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब 20 जो टोटल वैल्यू दी है उसमें स्पिरिट कितनी दी है उसकी 3/10 भाग है और जो वाटर दिया है वो आपका 7/10 भाग है। तो यहाँ से इसका इंटू 20 दोनों तरफ करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पर इसका इंटू 36 और इसका इंटू 36 करेंगे तो कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी। वैल्यूज निकल के आएंगी यहाँ से 10 से ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आई आपके पास 6 और यहाँ 10 से ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू निकल के आई आपके पास 14। ये इनका रेशियो निकल के आया किस बेसिस में, लीटर के बिहाफ पे, मतलब ये आपका लीटर के हिसाब से डिवाइड किया है स्पिरिट और वाटर को। ये किस बेसिस पे था, ये था रेशियो के बेसिस पे।
इसी तरीके से यहाँ पर ये इसको 3 बार डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आएगी आपकी 21, और ये कितनी बार, ये भी 3 बार डिवाइड होगा, ये वैल्यू आएगी आपकी 15। अब इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? हमें पहले मिश्रण में दोनों की वैल्यूज पता चल गई, दूसरे मिश्रण में दोनों की वैल्यूज पता चल गई, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। दोनों को ऐड करके वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर ऐड करके वैल्यू आएगी 21 + 6 मतलब 27, और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे, ये ऐड करके आएगी आपकी 29, मतलब 27:29 इसका आंसर होगा। तो जो फाइनली स्पिरिट और जल का रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 27:29, मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः क्या दिया है? 3:4 और 5:9। ए में कितना दिया है रेशियो इसका तांबे और जस्ते का? 3:4, और धातु बी में 5:9 के अनुपात में दिया है। ए और बी का रेशियो कितना दिया है? 2:3। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है, तो मिश्र धातु सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते चलते हैं क्या दिया है। हमने धातु ली ए, धातु ए में हमने लिया यहाँ पर तांबा, क्या लिया? तांबा लिया, और यहाँ पर क्या लिया? जस्ता लिया। तांबे का रेशियो इसमें कितना दिया है? ए में 3, और इसका रेशियो जस्ते का कितना दिया है? 4। और यहाँ पर लिखते हैं बी मिश्र धातु को, बी का रेशियो यहाँ पर कितना दिया है? 5:9। यहाँ पर इनके जो पार्ट निकालेंगे हम, वो पार्ट कैसे निकालेंगे? इसके अपॉन में हम इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 3 और 4 7, तो 3/7 तांबा हो गया और 4/7 हो गया जस्ता ए धातु में। इसी तरीके से बी धातु में जो तांबे का पार्ट है वो इन दोनों का मिला के हम इसके अपॉन में लिख देंगे, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 5/14, और ये वैल्यू आएगी आपके पास 9/14। अब अगली लाइन में लिखा है कि ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 2:3, मतलब जो धातु ए है उसको किस अनुपात में ले रहे हैं हम? 2 के अनुपात में, और जो धातु बी है उसको किस अनुपात में ले रहे हैं? 3 के अनुपात में। इसको किसके अनुपात में ले रहे हैं? 2 के अनुपात में, मतलब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किसके अनुपात में ले रहे हैं? 3 के अनुपात में, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या कर रहे हैं? इनको मिला के, मतलब ए और बी को मिला के क्या बनाया जा रहा है? एक नई धातु सी बनाई जा रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे? तांबे की वैल्यूज को ऐड कर देंगे और जस्ते की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। यहाँ से तांबे की वैल्यू कितनी आएगी? 6/7 प्लस कितना हो जाएगा? 15/14। इसी तरीके से जस्ते की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? यहाँ से 4 दूना 8/7 प्लस 27/14। जब यहाँ से इनको सॉल्व किया तो इसका एलसीएम कितना आया आपके पास? 14, और इसको 7 से जब इसको डिवाइड किया वैल्यू कितनी आई? 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 6 से, प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? 15। इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा आपका 14, और यहाँ पर फैक्टर कितना आया? 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को, प्लस यहाँ वैल्यू आई आपकी 27। नीचे दोनों में सेम वैल्यू है तो सिर्फ हम ऊपर की वैल्यूज को लेकर चलेंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 + 15, रेशियो कितना हो जाएगा? 16 + 27, मतलब 12 और 15 मिला के कितने होंगे? 27, और 16 और 27 मिला के कितने होंगे? 43। मतलब जो मिश्र धातु सी में तांबे और जस्ते का अनुपात आया वो अनुपात हो जाएगा आपका 27:43, मतलब ऑप्शन नंबर डी
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस रेशियो पे बेस्ड। अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे इसमें मिश्रण के चैप्टर में जो परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम अगली क्लासेस में सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और आगे स्टडी करते रहिए। थैंक यू।